कल के वीडियो में मैंने अब्बू की कहानी पर बात की थी। अब्बू को पूरा पेपर आता था और उसके बाद भी अनियमित दिनचर्या के कारण उसको पेपर में नींद आ गई और वह पेपर नहीं कर पाया। अब मैं एक दूसरे मित्र की बात करता हूँ, लक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत अच्छा पेंटर था, चित्र अच्छे बनाता था। इस कारण से ग्राफ बनाना उसे बहुत अच्छा लगता था। विभिन्न प्रकार के जो विज्ञान के चित्र आते थे या किसी प्रकार के चित्र आते थे, वो प्रश्न को हल करते समय, प्रश्न का उत्तर लिखते समय सजीव उत्तर लिखता था, चित्रों का भरपूर प्रयोग करता था, ग्राफ और आंकड़ों का बहुत उपयोग करता था। मतलब वो बहुत अच्छा विद्यार्थी था। आर्ट से पढ़ता था और राजनीति शास्त्र का, भूगोल का पेपर था। भूगोल का पेपर करने के लिए लक्ष्मी अपने घर से निकला। बहुत पढ़ाई की थी उसने साल भर, और जैसे वो पेपर देखने बैठा तो इतना खुश हुआ क्योंकि उसको अथवा वाले प्रश्न सहित पूरा पेपर आ रहा था, पूरा पेपर बन रहा था। उसको ऐसा लगा कि आज तो हम पूरे में से पूरे अंक ले लेंगे। लक्ष्मी ने विभिन्न प्रकार के जो पेन लेके गया था, काला पेन, नीला पेन है, उसको हाईलाइट करने के लिए एक हाईलाइटर, और बढ़िया पूरे पेपर जो कॉपी होती है 16 पेज की, उस कॉपी को उसने बहुत अच्छे से सजाया, उसकी बहुत लाइनें खींची। लाइनें खींचने के बाद उत्तर लिखना चालू किया। लक्ष्मी ने पहले प्रश्न का उत्तर लिखा बड़े विस्तार के साथ में। दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख रहा था तब उसने घड़ी पर ध्यान दिया और पाया कि 2 घंटे हो चुके हैं। अब क्या होगा? उसने बहुत गति से कलम चलाने की कोशिश की। अब कैसे करे, अब कैसे समेटे, कैसे पूरी बात को लिखे, क्योंकि पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में उसने पर्याप्त समय दे दिया था। 2 घंटे कम नहीं होते हैं, और कॉपी भी लगभग भरने वाली थी। उसको बहुत कुछ आता था, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने 1 या 2 प्रश्नों में ही पूरा का पूरा समय गंवा दिया है। लगभग वो 2.5 से 3 प्रश्न पूरे कर पाया और बहुत दुखी मन से, बहुत भारी मन से वो घर आया। और हुआ भी वही। उसका बहुत अच्छा ज्ञान होने के बाद भी, उसको बहुत अच्छे प्रश्नों के उत्तर याद होने के बाद भी, बहुत सजीवता, चित्रात्मकता, ग्राफ, आंकड़े याद होने के बाद भी, बहुत होशियार विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी होने के बाद भी वह अपना पेपर पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसने कुछ प्रश्नों पर अधिक समय दे दिया, कुछ प्रश्नों पर बहुत अधिक विस्तार दे दिया। उसके कारण उसका आधे से ज्यादा पेपर अपूर्ण रह गया। और हुआ भी वही। जांचने वाला कुछ प्रश्नों पर, 3-4 प्रश्न जो भी उसने किए हों, उन प्रश्नों पर क्या अंक दे, और ज्योग्राफी में लक्ष्मी फेल हो गया। बहुत दुख हुआ लक्ष्मी को, और पड़ोसियों को भी, माता पिता को भी। जो विद्यार्थी रात दिन पढ़ता था, तपस्या की तरह पढ़ता था, वह फेल कैसे हो गया? वह परीक्षा में, परीक्षा के टाइम को मैनेज नहीं कर पाया। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है। और जो प्रश्न दिया जाता है, प्रश्न में साफ लिखा रहता है, इस प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों में दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। 150, 200, 250, अधिकतम 500 शब्दों से ज्यादा का कोई प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए नहीं पूछा जाता 10वीं, 11वीं, 12वीं की कक्षाओं में। लेकिन लक्ष्मी ने जो गलती की, उस गलती के कारण उसका 1 साल बर्बाद हो गया। लेकिन लक्ष्मी को दूसरी बार फिर पढ़ने का मन नहीं हुआ। वह बहुत उदास और निराश हो गया। धीरे से उसने 12वीं पास तो कर ली, फर्स्ट ईयर के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपने काम धंधे में लग गया। आज भी वो एक अच्छा ग्रस्त जीवन जी रहा है, अपनी दुकान चला रहा है, लेकिन उसे इस बात की टीस है, इस बात का दर्द है कि वह समय को परीक्षा के दौरान मैनेज नहीं कर पाया। अगर वह उस समय को मैनेज कर लेता तो समय उसको मैनेज कर लेता और आज समय उसका होता।
प्रिय मित्रों, मैं इस दूसरे वीडियो के माध्यम से परीक्षा की तैयारी पर जो बनाया गया है, मैं ये बताना चाहता हूं कि परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करते समय किसी एक प्रश्न को सजाने में, कॉपी को सजाने में इतना अधिक समय मत दे दीजिए कि आप संपूर्ण पेपर जानते हुए भी, आता है करते हुए भी ना कर पाएं और आपको समय कम पड़ जाए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट इन द एग्जामिनेशन, सो प्लीज कीप इट माइंड एंड कांग्रेचुलेशन। नमस्कार।